क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। हमें क्या कहा है, यहां पे स्पेशली मेंशन किया है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट अगर मेंशन कर दिया तो आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके ही इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहां पे हमें क्या दे रखा है, लिमिट 0 से π/2 और cos स्क्वायर x dx ये दे रखा है। जो मैंने प्रॉपर्टी 5 और 6 बताई थी, मोस्ट ऑफ द वही प्रॉपर्टी यूज होंगी बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो ध्यान से करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट जो भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा है उसको आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर लो। कर लिया भाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, i इक्वल टू 0 से π/2 और यहां पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वेयर π/2 माइनस एक्स। वैसे लिमिट क्या थी, कौन सी प्रॉपर्टी है, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी नंबर 5 जो अभी अभी हमने डिस्कस की है। वही आपने लिमिट का सम करना है, 0 प्लस π/2 हो गया, माइनस एक्स करके इसको लिख देना है और साथ में क्या रहेगा हमारा dx। अब देखो ध्यान से, i इक्वल टू क्या बन गया, लिमिट 0 से π/2 पे हमारा कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये बन गया साइन स्क्वेयर x dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब हमें क्या करना होता है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही चलेगा, दो कन्वर्ट कर लिया हमने इसको और दोनों को ऐड कर लेंगे। यहां पे लेफ्ट साइड i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2, ऊपर क्या था हमारा cos स्क्वेयर x dx, ये क्या है हमारा प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वेयर x dx। एक प्रॉपर वे से क्वेश्चन करेंगे बच्चों, डायरेक्ट मत कर देना। यहां पे क्या आ गया, 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x, इस तरीके से लिखेंगे cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x, और इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। आगे आ जाओ, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x किसके इक्वल होता है, 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कर लो, 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हो गया x लिमिट 0 से π/2, तो 2i इक्वल टू क्या आ गया, अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस में 0। अब 2 नीचे आएगा तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, π/2 मल्टीप्लाई 2 नीचे आएगा ये, तो i इज इक्वल टू किसके आ गया, π/4 के। ये आंसर आ गया आपका। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। यहां पे क्या कहा है, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इस डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो भाई जहां पे मेंशन कर दे प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज का यूज ही करना है आपको, ठीक है। उसके लिए एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बताई है मैंने, प्रॉपर्टीज समझाई है, वो देख के आप बाद में क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, यहां पे 0 से π/2 फंक्शन क्या दे रखा है, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स और प्लस में अंडर रूट कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन। हम इसको क्या करेंगे, यहां पे जहां पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसमें इसको i के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर जो मैंने 5 और 6 डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन में, वो यूज करेंगे यहां पे, दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स करके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट पुट करेंगे यहां पे, तो अंडर रूट साइन ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाओ, अंडर रूट साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, और यहां पे प्लस में अंडर रूट कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया। मतलब लिमिट का सम माइनस एक्स करके लिख दिया। तो i इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 0 से π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, π/2 में से कुछ गया तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और साइन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कोस में, तो ये हो गया कोस एक्स। सिमिलरली यहां पे अंडर रूट ये भी कोस एक्स हो गया, और प्लस में अंडर रूट ये कोस π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, ये dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। अब करना क्या होता है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। लेफ्ट साइड देखो i प्लस आई क्या हो जाएगा हमारा, 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 रहेगी हमारी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस में अंडर रूट कोस एक्स।
प्लस क्या करेंगे, इस वाले को अंडर रूट कोस एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस में अंडर रूट कोस एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन। यही तो हुआ दोनों को ऐड करके, सिंप्लीफाई कर लो। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट साइन एक्स और प्लस में अंडर रूट कोस एक्स। इससे ये कट गया तो यहां पे ऊपर आ गया अंडर रूट साइन एक्स, फिर प्लस में इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर आ गया अंडर रूट कोस एक्स, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो 2i इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 0 से पाई बाय 2, यहां पे क्या आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 से पाई बाय 2, यहां पे 0 से पाई बाय 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 2i इज इक्वल टू पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, x की जगह पाई बाय 2 माइनस में 0, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 2 2 जा 4, तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया i इक्वल टू पाई बाय 4। ये हो गया हमारा आंसर। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट द इंटीग्रल। हमें क्या करना है, यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमें यहां पे क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और फंक्शन क्या दे रखा है, साइन की पावर 3 बाय 2 और साथ में क्या दे रखा है हमें, dx, साइन की पावर 3 बाय 2x और dx। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन की पावर 3 बाय 2x और प्लस में कोस की पावर 3 बाय 2x dx। ये है, हमें क्या करना है, इसको i के इक्वल एज्यूम करना है, लेट। अब हमें प्रॉपर्टी 5 और 6 को यूज करना है, तो क्या होगा, i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन ऑफ 3 बाय 2 और x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, इन दोनों का सम माइनस एक्स लिख दिया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाओ, यहां पे भी साइन की पावर 3 बाय 2 और पाई बाय 2 माइनस एक्स और प्लस में कोस की पावर 3 बाय 2 और पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गई प्रॉपर्टी यूज हमारी। अब यहां पे i इक्वल टू क्या आ गया, 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 3 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 पे हमारा साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोस की पावर 3 बाय 2x। डिनोमिनेटर में ये भी किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस की पावर 3 बाय 2x और ये कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन की पावर 3 बाय 2x dx। ये चेंज करना तो पता होगा ना, क्लास 11th में 10th में सीख के आ चुके हैं हम। अगर नहीं आता है तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए 11th क्लास की चैप्टर 3 की और चैप्टर 8 क्लास 10th की, किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कोलंबो बना के, क्वाड्रेंट बना के। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो। लेफ्ट साइड i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाय 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, साइन की पावर 3 बाय 2x अपॉन में, यहां पे साइन की पावर 3 बाय 2x और प्लस में कोस की पावर 3 बाय 2x, फिर प्लस में ये वाला कोस की पावर 3 बाय 2x अपॉन में कोस की पावर 3 बाय 2x और प्लस में साइन की पावर 3 बाय 2x और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, एलसीएम अगर लू मैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन की पावर 3 बाय 2x और प्लस में कोस की पावर 3 बाय 2x, इससे ये कट गया तो ऊपर आ गया मेरा साइन की पावर 3 बाय 2x और प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा, कोस की पावर 3 बाय 2x, इसका इंटीग्रेशन। ये कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो क्या आ गया मेरे पास, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, यहां पे आ गया मेरे पास 1 dx, तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 2, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू पहले पाई बाय 2 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस में लोअर लिमिट 0, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड में, तो पाई बाय 2 2 जा 4, तो इंटीग्रेशन आ गया पाई बाय 4। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द
इवेल्युएट द इंटीग्रल। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इस डेफिनेट इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना है। अगर यहां पे प्रॉपर्टीज मेंशन ना कर रखी होती तो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रल से कर सकते हो। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम एज्यूम करेंगे लेट आई इक्वल टू, आई मतलब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से π/2, फंक्शन क्या है कोस की पावर 5x अपॉन में साइन की पावर 5x। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कैसी भी पावर दे रखी हो बिल्कुल चुटकियों में सिंप्लीफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लासेज आपके साथ है, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। सपोर्ट पूरा मिलेगा आपका टीचर की तरफ से, मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, दिल खोल के सपोर्ट कर रहा हूं मैं। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके पूरे नंबर आने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इन फ्यूचर जाके कहीं सक्सेस प्राप्त करो और नेक्स्ट क्लासेस को कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा सा याद कर लो। बस यही मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपसे कांटेक्ट बना रहे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने आई के इक्वल मान लिया। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करेंगे। कैसे बच्चों, देखो ध्यान से, आई इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 कोस ऑफ इसकी पावर 5, एक्स की जगह हमने क्या करना है π/2 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर ली, इन दोनों का सम माइनस एक्स। सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में आ जाओ, साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स और प्लस में कोस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स और dx। ये आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ, i इक्वल टू लिमिट क्या है यहां पे 0 से π/2 कोस की पावर 5 π/2 माइनस एक्स। 5 से हमें कोई मतलब नहीं है पावर से, बस ये देख लो कोस π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन के, तो साइन की पावर 5x हो गया। डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये क्या हो जाएगा कोस की पावर 5x में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा किस में हो गया साइन की पावर 5x में कन्वर्ट, और इसका dx। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। i प्लस आई क्या हो जाएगा बच्चों 2i, इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहां पे मेरे पास क्या है कोस की पावर 5x और डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास साइन की 5x और प्लस में कोस की 5x। फिर प्लस में ये देखो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, साइन की पावर 5x अपॉन में कोस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। इसका क्या करना है हमें इंटीग्रेशन, ठीक है। दोनों को ऐड करके लिख दिया, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, एलसीएम कितना आ गया साइन की 5x और प्लस में कोस की पावर 5x। इससे ये कट गया तो ऊपर आ गया कोस की 5x और प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा साइन की पावर 5x, इसका dx। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मैं कैंसिल आउट, तो 2i इज इक्वल टू क्या आ गया 0 से π/2, यहां पे आ गया 1 dx। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x और लिमिट कहां से कहां तक 0 से π/2। तो 2i इक्वल टू पहले अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस में फिर x की जगह लोअर लिमिट 0। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 मल्टीप्लाई ये 2 नीचे आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा π/4। क्वेश्चन नंबर 4 का भी सेम ही आंसर आ गया। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट द इंटीग्रल। हमें यहां पे क्या दे रखा है लिमिट -5 to 5 मोड ऑफ x प्लस 2 dx। अब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जब भी आपके पास मॉडुलस का फंक्शन आ जाए तब आपको प्रॉपर्टीज किस तरीके से ब्रेक करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो मैंने बताई थी। अब देखो यहां पे -5 to 5 दे रखा है, मेन बात आती है प्रॉपर्टीज को हम ब्रेक कैसे करें, लिमिट को ब्रेक कैसे करें। तो यहां पे लिमिट देख लो -5 to 5 है, मतलब -5 से 5 जाना है, हमें बीच में कोई पॉइंट चाहिएगा, वो कैसे निकलेगा इस फंक्शन से। यहां पे क्या दे रखा है मोड ऑफ x प्लस 2। ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट कब देगा, x प्लस 2 कब देगा, जब x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन -2 हो। -2 से अगर कोई बड़ी वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। देखो -1 पुट कर दिया, -2 से बड़ा होता है, -1 पुट करेंगे 2 - 1 पॉजिटिव रिजल्ट दिया, 0 पुट किया तब भी पॉजिटिव, 1 पुट किया तब भी पॉजिटिव, मतलब -2 पे ये हमेशा क्या दे रहा है पॉजिटिव रिजल्ट। और हमें माइनस का x प्लस 2 कब देगा, जब x की वैल्यू क्या हो नेगेटिव, -2 से छोटी वैल्यू हो। जैसे -3 पुट करेंगे, -3 प्लस 2 क्या हो गया -1, तो ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, हमारा दे रहा है ना, नेगेटिव रिजल्ट देगा हमारा बाहर। तो ये हमारी क्या हो गई, यहां पे लिमिट ब्रेक हो गई -2 पे। अब लिखते कैसे है इसको ध्यान से देख लो।
यहां पे इंटीग्रेशन -5 to 5 था, मोड ऑफ x+2 और dx, इसको हमने ब्रेक कर देना है। लिमिट कहां से चलेगी? -2 से। -2 से +5 अपर लिमिट, और x+2 हमारा क्या रिजल्ट देगा? पॉजिटिव। -2 से 5 की वैल्यूज के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। फिर हमारी लिमिट कहां से चलेंगी? -2 से लेके -5 तक। -2 से -5 हमारा जो फंक्शन है वो क्या रिजल्ट देगा? -(x+2). अब ये चीज दोबारा फिर समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है आपको। ध्यान से देखो, हमारी लिमिट क्या थी? लोअर लिमिट -5 थी, अपर लिमिट 5 थी। तो ऊपर हमारा 5 आएगा, लोअर हमारा -5 आएगा, ये आएगा हमारा। दूसरा, जो भी हमारा पॉइंट आया है जिसपे भी हमारी पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रही है, उनको हम ले लेंगे यहां पे, इसमें लोअर लिमिट में, इसमें अपर लिमिट में। फंक्शन देख लेंगे, इस इंटरवल में हमारा x की वैल्यू जब -2 से बड़ी थी, ये वैल्यूज, तो हमारा पॉजिटिव आ रहा था, और नेगेटिव लेस देन -2 पे हमारा नेगेटिव आ रहा था। बस ये करना है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या आ जाएगा? यहां पे x+2 का इंटीग्रेशन करूं मैं, तो x+2 की पावर यहां पे 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक? -2 से लेके 5 तक। फिर माइनस बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लो, ये भी क्या हो जाएगा? x+2 का स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक? -5 से लेके -2 तक। अब लिमिट पुट करनी है हमें, तो देखो भाई, पहले 5 पुट करेंगे तो 5 + 2 क्या हो गया? 7, 7 का स्क्वायर 49/2। माइनस में -2 पुट करेंगे, -2 + 2 क्या हो गया? 0, ये आ गया। फिर माइनस, यहां पे -2 पुट करेंगे, -2 + 2 क्या हो गया? 0। -5 पुट करेंगे तो -3, -3 का स्क्वायर क्या हो गया? यहां पे 9/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे 49/2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस था 9/2। एलसीएम कितना आ गया? 2, तो ऊपर क्या आ गया? 49 + 9, 49 और 9 क्या हो गया? 58/2। 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 क्या आ गया मेरे पास आंसर। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। हमें प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्वेश्चन को देखते ही हमें मॉडुलस दिखाई दे गया, तो हमें पता लग गया कि प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी लगेगी जिसमें लिमिट ब्रेक होती है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन 2 to 8 मोड ऑफ x - 5 dx। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे? पहले लिमिट लिख दो 2 से 8, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। इसके बीच में कोई पॉइंट चाहिए हमें, वो कहां से मिलेगा? फंक्शन से। x - 5 है = 0 कर लो, x = क्या आ गया मेरे पास? 5 आ गया। इस 5 से लेस वैल्यू और ग्रेटर वैल्यूज पे देख लेंगे हमारा फंक्शन क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, मोड ऑफ x - 5 है। अगर मैं यहां पे 5 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं, जैसे 6 पुट कर दिया, 6 - 5 क्या रिजल्ट देगा? पॉजिटिव। 7 पुट किया तब भी पॉजिटिव, 8 पुट किया तब भी पॉजिटिव। तो ये हमें x - 5 यहां पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा व्हेन x क्या है? ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ी वैल्यू पुट करने पे। मोड x - 5 हमें नेगेटिव वैल्यू कब देगा? जब हमें क्या करेंगे? व्हेन x लेस देन 5। 5 से छोटी वैल्यू पुट करो, यहां पे मान लो 4 पुट कर दिया आपने, 4 - 5 क्या देगा? नेगेटिव, -1 आएगा, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, पर यहां पे अब देखो किस तरीके से इसको ब्रेक करके लिखा जाता है। मतलब ये पॉइंट मिल गया मुझे। अब या तो पहले 5 से 8 लिख लो, या फिर 2 से 5 लिख लो, जैसे भी आपका दिल करे वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे। हमें क्या करना है? यहां पे 5 से 8, ये ऊपर अपर लिमिट है तो ऊपर ही रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। 5 से 8, x - 5 ग्रेटर देन 5 पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये आ गया x - 5 dx। फिर प्लस में इंटीग्रेशन, फिर किस पे जाएगा हमारा? ये 2 से 5 पे, तो ये 2 से 5, 2 से 5 हो गया, यहां पे 5 से 8 हो गया। अब जब 2 से 5 क्या होगी? लेस देन 5 वैल्यू हो गई, तो हमें क्या देगा? ये माइनस का x - 5। इस तरीके से हमें क्या करना है? फंक्शन को बस ब्रेक कर लेना है। आ गया समझ में ब्रेक करना? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x - 5 का इंटीग्रेशन करें तो x - 5 का स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां आ जाएंगी? 5 से 8। माइनस बाहर, यहां पे भी x - 5 का स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां आ जाएंगी? 2 से 5। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करो बच्चों, 8 पुट करेंगे, 8 - 5 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर 9/2। माइनस में 5 - 5 क्या हो गया? 0।
माइनस का साइन, पहले 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5 क्या हो गया 0, फिर माइनस 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 5 क्या हो गया -3, -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9/2। क्लियर, सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये क्या है 9/2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 9/2, तो ये क्या आ गया यहाँ पे एलसीएम 2, 9 + 9 क्या आ गया 18/2, 2 से कट करेंगे तो क्या आ गया 9 आंसर। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इस डेफिनेट इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना है। लिमिट देखो क्या है 0 to 1 x × 1 - x की पावर n dx, ये हमें फंक्शन दे रखा है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले लिखेंगे यहाँ पे 0 से 1 x × 1 - x की पावर n dx। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो हमारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो ही यहाँ पे यूज होगी हमारी। क्या है प्रॉपर्टी, 0 to a fx dx, इंट्रोडक्शन के अंदर बताई थी मैंने। तो क्या होगा 0 से a f ऑफ a - x dx, ये प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। तो कर लेते हैं भाई यूज। तो क्या बन गया यहाँ पे 0 से 1, यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 - x, फिर इनटू में 1 ऑफ 1 - x इसकी पावर n dx। 1 में से हमने क्या कर दिया 1 - x इसको, और ये भी 1 माइनस ऑफ 1 - x की पावर n dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 to 1 ये क्या आ गया 1 - x, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया x की पावर n dx। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 0 to 1 x की n की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की n, और माइनस में x की पावर 1 से करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा n + 1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, बिल्कुल सिंपल है। x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 होगा। फिर माइनस का साइन यहां पे करेंगे तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, n + 1 + 1 करेंगे तो n + 2 हो जाएगा, नीचे भी n + 2। और लिमिट कहां से कहां पुट होंगी इसमें 0 से 1 तक। फिर क्या करना होता है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट होती है। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, इसके अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 की पावर n + 1 अपॉन में n + 1, फिर माइनस में 1 की पावर n + 2 अपॉन में n + 2, ये तो अपर लिमिट पुट हो गई। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट क्या है हमारी 0, 0 पुट होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो टोटल हो गया ये 0। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है, तो ये आ गया 1/n + 1, माइनस में यहां पे क्या आ जाएगा 1/n + 2, ये आ गया मेरे पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो एलसीएम लेके तो वो भी कर सकते हो। क्या आएगा यहाँ पे एलसीएम n + 1 और n + 2 क्या आ गया मेरा एलसीएम, n + 1 से ये कैंसिल आउट, n + 2 की 1 से मल्टीप्लाई n + 2, फिर माइनस में n + 2 से इसकी मल्टीप्लाई, वो कैंसिल आउट हो गया n + 1 की इससे n + 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो n + 2 माइनस अंदर जाएगा -n - 1 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास n + 1 और n + 2। यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो गया, 2 में से 1 गया हमारे पास 1 अपॉन में n + 1 और इनटू में n + 2, ये आ गया मेरे पास सिंप्लीफाई होके आंसर। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। हमें लिमिट दे रखी है 0 to π/4 log of 1 + tan x dx। इसको हमें वो करना है, सिंप्लीफाई करना है, इवेलुएट करना है प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। स्पेशली मेंशन किया गया है, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले लेट इसको i एज्यूम कर लेते हैं हम, i = लिमिट कहां से कहां तक है 0 से π/4 और log ऑफ 1 + tan x और dx, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी हमारी वो लिख भी देता हूं मैं, 0 to a fx dx। हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिखोगे ना आप तो आसानी से समझ में आने लग जाएंगी कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। f ऑफ a - x dx, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो यहां पे क्या बना मेरे पास i = 0 to π/4 log ऑफ, यहां पे क्या आ गया मेरे पास 1 + tan x की जगह π/4 - x और इसका dx बन गया ये। अब क्या करें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बिल्कुल सिंपल है। यहां पे tan ऑफ a - b का फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है,
तो मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं या नहीं? कर लेते हैं भाई। तो क्या आ गया यहां पे आई ऑफ 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10a माइनस बी, क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b 10 π/4 इंटू 10x dx। इसका भी फॉर्मूला राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन जरूर करो एग्जाम में, ठीक है? अगर आपको अच्छे से आते हैं तो फॉर्मूले जरूर लिखा करो। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। i इक्वल टू क्या हो गया 0 to π/4, यहां पे log ऑफ 1 प्लस 10 π/4 की वैल्यू 1 माइनस 10x और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x, क्योंकि 10 π/4 किसके इक्वल होता है 1045 1 के इक्वल। ये आ गया मेरा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। i इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x की इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस 10x और प्लस में 1 माइनस 10x और dx। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो हमारे पास क्या निकल के आया i इक्वल टू 0 to π/4 और log ऑफ 2/1 प्लस 10x, इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ गई बात? क्लियर है। अब यहां पे log m/n का फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। क्या होता है log m/n? log m माइनस log n। तो लगा दो भाई फॉर्मूला। i इक्वल टू क्या हो गया 0 to π/4, यहां पे बन गया मेरा log ऑफ 2, इसका इंटीग्रेशन। फिर माइनस में 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। बन गया या नहीं बन गया? अब ध्यान से देखो बच्चों, स्टार्टिंग में हमने log ऑफ 1 प्लस 10x dx को क्या मानना था? i मानना था। तो ये पूरा फंक्शन क्या आ गया मेरा? वही आ गया वापस। तो इसको हम दोबारा i पुट कर लेंगे। तो i इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 2 dx माइनस में i लिख दिया। i को इस तरफ ले आएंगे तो 2i इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। क्या है यहां पे log 2 dx, log 2 तो कांस्टेंट है हमारा, तो क्या हो जाएगा log 2 तो बाहर आ गया और dx का इंटीग्रेशन आ गया x, और लिमिट कहां से कहां तक 0 to π/4 बच्चों। यहां पे x की कोई टर्म नहीं थी तो log 2 क्या हो जाएगा एक तरीके से कांस्टेंट, उसको ले लेंगे बाहर, log 2 ले लिया बाहर, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट 0 to π/4। सिंप्लीफाई करो। 2i इज इक्वल टू log 2, लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करेंगे π/4 माइनस में 0। सिंप्लीफाई कर लो। i इज इक्वल टू किसके आ गया यहां पे, ये 2 नीचे आएगा मेरा, तो क्या आ गया log 2 इंटू π/4 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर क्या आया i इज इक्वल टू π/8 log 2। ये आंसर हो गया मेरा। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। लिमिट क्या दे रखी है 0 से 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx। ये हमें फंक्शन दे रखा है, लिमिट दे रखी है 0 से 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी हमारी यहां पे लिमिट यूज होगी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी 0 to a fx dx। भाई प्रॉपर्टीज रूल लिख दो, 10 सेकंड लगती है बस प्रॉपर्टी लिखने में, तो आप प्रॉपर्टी जरूर लिखो, क्वेश्चन में याद रहेंगी आपको। लिख दिया हमने, यूज कर लो भाई इसके अंदर। तो क्या बन गया 0 से 2, ये बन गया मेरे पास 2 माइनस एक्स अंडर रूट, यहां पे 2 माइनस एक्स दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। 2 में से हमें ये पूरा फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर लेना है और dx, ये आ गया मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखो क्या करेंगे। 0 से 2, यहां पे है 2 माइनस एक्स, अंदर क्या आ गया हमारा 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया अंडर रूट एक्स और dx। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट एक्स, मतलब x की पावर 1/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में x की पावर यहां 1 है, ये 1/2, पावर ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना बिल्कुल सिंपल हो गया, आसान सा फॉर्मूला बन गया। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे 2x की पावर 1/2 का, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, एक 1 ऐड हो जाएगा इसमें,
फिर माइनस में इसका करेंगे x की पावर 3/2 मेंबर ने ऐड किया तो 5/2 अपॉन में 5/2 और लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2 तक। इसको थोड़ा ठीक करते हैं अभी, इसको ऊपर लेके जाओ 2 2 जा क्या हो जाएगा 4/3 x की पावर 3/2 फिर माइनस में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/5 x की पावर 5/2 और लिमिट कहां से कहां तक चली जाएंगी हमारी 0 से 2 तक। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट होगी तो क्या आएगा यहां पे 4/3 x की जगह 2 की पावर 3/2। ये चीटी भी आ गई भाई मैथ पढ़ने आज। तो 2 की पावर 3/2 आ गई, फिर माइनस में 2/5 और 2 की पावर 5/2। माइनस में क्या करते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, यहां 0 पुट होगी, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहां पे 0 हो गया। ठीक है, अब बात आ गई इन पावर्स को सोल्व आउट करने की। इसमें कुछ बच्चे डर जाएंगे कि सर ये कैसे होगा, ये तो बड़ी दिक्कत आ गई, बिल्कुल आसान होना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, ये देखो क्या मतलब है 2 की पावर 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 या 1.5, ऐसे ही तो होता है 3/2 का मतलब 2 की पावर 1.5। इसका मतलब 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं। तो इसको 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर हाफ क्या हो गया √2 हो गया। तो ये क्या बन गया 2 की 4 से मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 √2 और डिवाइड बाय 3। फिर यहां आ जाओ 2 की पावर 5/2, 5/2 को क्या लिख सकता हूं मैं 2.5 लिख सकता हूं। तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर हाफ, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इसको ऐड करके देखो 2 + 1/2 करेंगे तो 5/2 ही हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 4 2 जा 8/5 और यहां पे 2 की पावर 1/2 बचा तो √2, ये 0 है ही। इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 8 जा 40 √2 माइनस में 5 3 जा 15, 3 8 जा 24 √2। अब 40 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, कितना आ गया 16 √2 डिवाइड बाय 15। बस यही आंसर हो गया हमारा। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। यहाँ पे क्या कहा है प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना है। लिमिट क्या दे रखी है हमें 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ये हमें फंक्शन दे रखा है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। अब डायरेक्ट इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। पहले क्या करो इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लो भाई, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन बोले तो थोड़ी सी अपने कुछ अपने फॉर्मूले जो है हमारे लॉगरिथम के वो यूज करके इसको सिंपल फंक्शन बना लेते हैं। आ जाओ भाई देखो 0 से π/2, यहां पे सबसे पहले आ जाओ भाई 2 log sin x। अब आपने log ऑफ m की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा होगा, log ऑफ m की पावर n किसके इक्वल होता है n log m। अगर पावर आगे दे रखी है तो इसको वापस इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो यहां पे 2 आगे दे रखा है तो इसको मैंने लिख दिया log ऑफ sin स्क्वायर x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस में log ऑफ sin 2x, ठीक है भाई ये कर दिया सर आपने थोड़ा सा। तो आगे क्या कर सकते हैं हम log m माइनस log n का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है log m बाय n के इक्वल होता है, वो भी लगा सकते हैं तो लगा दो। 0 से π/2 यहां बन गया log ऑफ m बाय n मतलब sin स्क्वायर x अपॉन में sin 2x और इसका dx। आगे क्या करें सर, आगे भी फॉर्मूला बन रहा है भाई हमारे पास 0 से π/2 log ऑफ न्यूमरेटर में क्या है sin स्क्वायर x और नीचे क्या है sin 2x। क्या फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक साइन से एक साइन कट गया हमारा। तो क्या आ गया मेरे पास 0 से π/2 log ऑफ साइन बाय कोस क्या हो गया 10x और अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन। ये बन गया या नहीं बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लिया हमने i के इक्वल, किसके इक्वल एज्यूम कर लिया i के इक्वल इसको एज्यूम कर लिया। अब यहां पे प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी वाली प्रॉपर्टी हमारी 0 to a fx dx इज इक्वल टू क्या होता है 0 to a f of a माइनस x dx। वही एवरग्रीन प्रॉपर्टी जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम यूज करते आ रहे हैं, लगा दो भाई। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ 10 π/2 माइनस x अपॉन में 2 dx। तो ये किसके इक्वल आ गया मेरा,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log ऑफ 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो गया मेरा, कोट एक्स के इक्वल, तो कोट एक्स बाय 2 और dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। करना क्या होता है, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, बस ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो i प्लस आई क्या हो गया, लेफ्ट साइड 2i, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और यहां पे log ऑफ 10x बाय 2 और प्लस में log ऑफ कोट x बाय 2 dx। अब क्या करें सर, अब कुछ भी नहीं करना, आप घबराओ मत। log m प्लस log n का फॉर्मूला यहां पे नजर आ रहा होगा आपको, log m प्लस log n, तो किसके इक्वल होता है, log m इंटू n के। तो करेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। भाई फॉर्मूले जब आपके माइंड में होंगे ना, मैथ के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर्मूले लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो, जितनी लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी क्वेश्चन आएंगे। यहां पे log m प्लस log n का फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, log m इंटू n, log ऑफ 10x बाय 2 मल्टीप्लाई कोट x बाय 2 और इसका इंटीग्रेशन। बन गया या नहीं बन गया, बस हो गया क्वेश्चन। 10x से कोट x कट गया, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 2i इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 0 से पाई बाय 2, अंदर क्या बच गया, log 1 बाय 4 dx। क्या बन गया, log 1 बाय 4 dx। अब यहां पे क्या है मेरे पास, i इक्वल टू, ये नीचे आएगा तो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और log 1 बाय 4 और इसका dx। क्लियर। अब log 1 बाय 4 क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो। i इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय 2 log ऑफ 1 बाय 4 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और लिमिट कहां से कहां तक है हमारी, 0 से पाई बाय 2। पुट कर दो भाई, तो क्या आ गया मेरा, यहां पे 1 बाय 2 log ऑफ 1 बाय 4, अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस 0, तो इसका आंसर मैं यहां पे कर रहा हूं, तो ये आ गया मेरे पास 1 बाय 2 log ऑफ 1 बाय 4 इंटू पाई बाय 2। ये आ गया मेरा आंसर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैंने यहां पे छोड़ दिया तो सर आपका आंसर रॉन्ग है, आपको पढ़ाना नहीं आता, ये नहीं आता। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। ऐसा नहीं है कि भाई यार बिल्कुल एनसीईआरटी से आंसर मैच करना जरूरी है क्या, वही अगर आंसर चाहिए तो फिर रट्टाफिकेशन कर रहे हो आप। भाई अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो यार। पहले ये कमेंट करने से पहले आंसर रॉन्ग है, ये है वो है, भाई छोटी मोटी मिस्टेक्स तो हो जाती है, वो तो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं भाई, मेरे से भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, सबसे होती है मिस्टेक तो। बट ध्यान ये रखा करो, जो ये आंसर है जो एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल सेम आंसर है ये। कैसे, यहां पे देखो 1 बाय 2 पावर दे रखी है, आगे मल्टीप्लाई में इसको पावर में ले जाओ तो क्या हो गया, log ऑफ 1 बाय 4 की पावर 1 बाय 2 मतलब अंडर रूट इंटू पाई बाय 2। अब आंसर क्या दे रखा होगा एनसीईआरटी में, पाई बाय 2 इंटू log ऑफ 1 बाय 4 का रूट करेंगे तो 1 बाय 2, ये आंसर दे रखा होगा। अब ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल ठीक तो है, दोनों के दोनों सेम ही तो बात है। अब एनसीईआरटी वाले तो क्या पता क्या क्या फॉर्मूले लगा देते हैं आंसर के अंदर भी और सिंप्लीफाई कर देते हैं। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट द इंटीग्रल। हमें लिमिट दे रखी है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फंक्शन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आपको लिमिट दिखाई देगी, यहां पे माइनस a टू a वाली प्रॉपर्टी यूज हो सकती है हमारी। क्या होती है हमारी वो प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स dx इक्वल टू किसके होता है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। ये कब यूज करते हैं, जब हमारा फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन हो, और इक्वल टू 0 कब हो जाता है, जब हमारा फंक्शन क्या हो, ओड हो। तो ओड केस में डायरेक्ट आंसर हो जाता है, इवन केस में हमें इस तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब वो चेक कैसे होता है, इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। यहां पे देखो साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स को नेगेटिव पुट करके देख लो क्या रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो देखते हैं भाई, यहां पे सबसे पहले i इक्वल टू लिमिट माइनस के पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 और साइन स्क्वायर एक्स dx, ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब यहां पे साइन स्क्वायर एक्स को चेक करना है हमें, साइन स्क्वायर एक्स, इसके अंदर एक्स को नेगेटिव पुट करो, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इवन फंक्शन होगा या नहीं होगा। किसी नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो भाई हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन रिजल्ट आता है। अब इवन है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये वाला जो हमारा पार्ट यूज होगा इसके अंदर। अगर ये ओड होता, यहां पे क्यूब दे रखा होता तो 0 डायरेक्ट आंसर हो जाता।
ठीक है, ये वाला केस यूज होगा अब। तो आ जाओ भाई, क्या बन गया, i इक्वल टू 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 से a की वैल्यू क्या है हमारी π/2, और ऊपर क्या बन गया हमारे साइन स्क्वेयर x dx। ये बन गया हमारा फंक्शन। अब इसके अंदर क्या करेंगे, दोबारा से हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम 0 से a fx dx वाली। तो क्या बन जाएगा, i इक्वल टू 2 बाहर 0 से π/2, और ये बन जाएगा मेरा साइन स्क्वेयर π/2 माइनस x dx, a माइनस x वाली प्रॉपर्टी। तो i इक्वल टू क्या आ गया, 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 से π/2, साइन π/2 माइनस x क्या हो गया, कोस स्क्वेयर x dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानो। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर लो। तो लेफ्ट साइड i प्लस आई क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू, यहां पे क्या रहेगा मेरा, 2 बाहर रहेगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर फंक्शन में क्या है साइन स्क्वेयर x, और यहां पे फंक्शन में क्या है मेरा कोस स्क्वेयर x, और इसका इंटीग्रेशन। अब 2i इक्वल टू 2 0 से π/2, साइन स्क्वेयर x प्लस कोस स्क्वेयर x क्या होता है 1 dx, 2 से 2 कैंसिल। तो i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2। अब ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, π/2 माइनस 0। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, π/2। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे, चलो देखते हैं। हमें लिमिट दे रखी है 0 से पाई x dx बाय 1 प्लस साइन x। अब हमें क्या करना है, 0 to a fx dx वाली प्रॉपर्टी को यहां पे यूज करना है। तो देखते हैं क्या करते हैं, इसको i के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लेते हैं। क्या हो गया, 0 to पाई, यहां पे x की जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करो। लिमिट 0 to पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन पॉजिटिव रहेगा और पाई पे चेंज नहीं होता, ये तो ये एज इट इज रह गया हमारा 1 प्लस साइन एक्स। इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर लो फर्स्ट और सेकंड को। ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या हो गया, 2i। लिमिट 0 से पाई, न्यूमरेटर में ऐड करेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन में, नीचे आ जाओ, यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और इसमें क्या ऐड होगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स। मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स आके ये आ गया मेरे पास, और dx। अगर घबरा जाओ कि कैसे हुआ, तो इसमें और इसमें ऐड कर दो, 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम आ गया, यहां पे x आ गया, इसमें से पाई माइनस एक्स आ गया। अब क्लियर हो गया, x से x कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई और पाई बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। अब बात आती है भाई इसको इंटीग्रेट कैसे करें। अब इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है यहां पे प्रॉपर्टी लगाएं हम 0 to 2a वाली, जो प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन में बताई थी वो यूज कर लो, या फिर एक सिंपल तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे क्या किया मैंने, 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर में और 1 माइनस साइन एक्स से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर ली। क्या कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i इक्वल टू 0 to पाई, ऊपर क्या आ गया, पाई बाहर ले लो भाई, कांस्टेंट है, 1 माइनस साइन एक्स तो आ गया ऊपर, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स और इनटू में 1 माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन। क्लियर, आगे आ जाओ। 2i इक्वल टू पाई इंटू 0 to पाई, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स के, और ये किसके इक्वल हो गया हमारा, कोस स्क्वेयर एक्स के। तो लिख देंगे यहां पे पाई इंटू 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वेयर एक्स और dx। तो क्या आया मेरे पास, 2i इक्वल टू पाई इंटू
0 टू पाई 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस में साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूंगा मैं, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, और इस सारे का इंटीग्रेशन। आगे आओ, 2i इक्वल टू पाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या हो गया, tan x, कोस एक्स ऊपर जाएगा तो सीकेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? अब ये सिंपल बन गया। इस टाइप के हम क्वेश्चन करते आए हैं। तो क्या आ गया मेरे पास, 2i इज इक्वल टू पाई इंटू सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x, और tan x सीकेंट x का क्या हो गया मेरे पास, सीकेंट x, और लिमिट 0 से पाई। बात क्लियर? आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे क्या आएगा, अब यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेंगे तो 2i इक्वल टू क्या आ गया, पाई इंटू यहां पे tan पाई माइनस में सीकेंट पाई, फिर 0 पुट करेंगे तो माइनस का tan 0 और माइनस में सीकेंट 0, ये हो गया। अब देखो वैल्यू ध्यान से पुट करनी है आपको, तो 2i इक्वल टू पाई इंटू tan पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, माइनस में सीकेंट पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, ये हो गया। फिर माइनस में tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और सीकेंट 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1, ये हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, यहां पे कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस रहता है बस। तो 2i इक्वल टू यहां पे माइनस माइनस प्लस 1, और यहां भी माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 क्या हो गया, 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू किसके आ गया, पाई के, ये आंसर हो गया। बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। यहां पे क्या कहा है, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको इस डेफिनेट इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना है। बिना प्रॉपर्टीज के आपको इस क्वेश्चन को नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। क्या लिमिट दे रखी है, -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। अब यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी वो ध्यान में लेके आओ, -a to a fx dx, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। इसके दो केस होते थे। अगर हमारा फंक्शन fx इवन है तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, ये केस हो जाएगा इवन के केस में, अगर फंक्शन इवन है तो। अगर ओड है तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाता है। अगर हमारा फंक्शन क्या है, इफ fx ओड है, ओड इफ fx, उल्टा लिख गया हम, fx अगर ओड है तो हमारा डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा, इवन है तो ये वाला केस यूज करेंगे। आ जाओ भाई, यहां पे क्या दे रखा है हमें, माइनस के π/2 से लेके π/2 और साइन की पावर 7x dx। हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला, इसको चेक करना है हमें। अब इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना हमें, बस ये करना है, साइन की पावर 7x को इसमें x की जगह माइनस पुट कर दो, 7 की पावर यहां पे क्या आ जाएगी, 7 और माइनस x। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे माइनस बाहर आएगा, माइनस साइन x, इसकी पावर 7, और पावर ओड है तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का साइन की पावर 7x। ये क्या आ गया हमारे पास, ओड फंक्शन। ये मैंने बिल्कुल खोल के बताया, नहीं तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, ओड पावर है तो डायरेक्ट ओड फंक्शन ही हो जाएगा हमारा। तो ओड फंक्शन है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -a to a fx dx इज इक्वल टू किसके आता है, 0 के, इफ fx इज ओड, ऐसे लिख देंगे। तो हमारा जो इसका आंसर आ गया डायरेक्ट क्या आ गया, 0 इज द आंसर। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx। अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी पहले वो सोचनी है आपको। बिल्कुल सिंपल है, नजर आ रही है हमें, 0 से 2a fx dx, ये वाली प्रॉपर्टी। अब यहां पे दो केस होते हैं हमारी, एक तो ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, ये केस बनता है कब, अगर हमारे पास f of 2a minus x इक्वल टू fx है, मतलब पॉजिटिव है। दूसरा इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ f of 2a minus x अगर हमारा माइनस का fx है तो। ये दो प्रॉपर्टी, ये दो केस होते हैं हमारे। ये वाली प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में 2 टाइम्स यूज होगी, तो देखते हैं कैसे यूज होगी। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट केस। लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx। सबसे पहला काम हमें ये चेक करना है, तो यहां पे क्या करेंगे हम,
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स चेक करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस की पावर 5 है, तो कोस की पावर 5 2a माइनस एक्स, जो भी यहां पे लिमिट दे रखी है वो माइनस एक्स, तो मतलब 2 पाई माइनस एक्स करेंगे। 2 पाई में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट गया, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आएगा, तो ये आ गया मेरे पास कोस की पावर 5x के, पॉजिटिव आ गया। तो क्या बन गया ये हमारा, ये आ गया मेरा 2 बाहर 0 से पाई, लिमिट हो जाएगी हाफ, और कोस की पावर 5x dx। ये फंक्शन मेरा ये बन के आ गया। अब इस पे इस प्रॉपर्टी को दोबारा लगा लो, इसको पाई को भी हम डबल मान लें, तो इसका हाफ अगर करें तो वो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस पे अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी, अगेन यूज दिस प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 तो हमारा बाहर है, 2 को अभी छोड़ो, कोस की 5x को चेक करेंगे इस पे, तो कोस की पावर 5 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। तो किसके इक्वल आएगा, पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गया हमारा, सेकंड में। कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोस की पावर 5x हो गया, नेगेटिव आ गया, तो अब ये क्या हो गया 0। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई कोस की पावर 5x dx इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव। तो दोबारा प्रॉपर्टी यूज करने पे हमें क्या मिला, कोस की पावर 5x जो है 0 से पाई में नेगेटिव देता है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 इज द डायरेक्ट आंसर। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, और 0 से पाई बाई 2 ये फंक्शन क्या रिजल्ट देगा ये आपको बताना है। तो देखो यहां पे 0 से पाई बाई 2 फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स dx, ये दे रखा है हमें। अब यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी हमारी, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, किसके इक्वल होती है हमारी, 0 टू a, यहां पे क्या आ जाएगा, f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, आ जाओ भाई, इसको सबसे पहले i के इक्वल मान लेंगे, यहां पे लेट लिख देना। तो i इक्वल टू क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2, यहां पे क्या हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, माइनस में कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर पे आ जाओ, 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन। आगे चलो, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, कोस एक्स के, और माइनस में कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन एक्स के। नीचे आ जाओ, 1 प्लस साइन, ये क्या हो गया, कोस एक्स, और ये क्या हो गया, साइन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लिया भाई, हमने ऐड कर लिया। लेफ्ट साइड i प्लस आई क्या हो जाएगा मेरा, 2i, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ऊपर फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। इसमें ऐड कर दिया हमने ये वाला, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, एलसीएम कितना आ गया, 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, इससे ये कैंसिल आउट, ऊपर आ गया मेरा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, फिर प्लस में इससे ये कैंसिल आउट, तो ऊपर आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन। क्लियर बच्चों, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, ऊपर क्या बच गया, 0 0 बच गया, तो सारा हो गया 0। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 से पाई बाय 2 और 0 dx। अब 0 हो गया तो 0 का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो 2i इक्वल टू 0 और i इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 0। ये आंसर हो गया भाई। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल। यहां पे क्या है, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। क्या लिमिट दे रखी है, 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स।
सिंपली हम यहां पे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to a वाली प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 तरीके की प्रॉपर्टी जो है यूज होने वाली हैं। तो देखो सबसे पहले इसको क्या एज्यूम करेंगे हम, i इंटीग्रेशन 0 से पाई और log ऑफ 1 प्लस cos x और dx, ये हमें यहां पे फंक्शन दे रखा है। अब इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कोस ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू में dx। अब ये किसके इक्वल आ गया मेरा, i इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ 1 कोस पाई माइनस एक्स, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का कोस एक्स और dx। ये आ गई मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। i प्लस आई पे क्या हो जाएगा हमारा 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, ऊपर फंक्शन क्या है log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स और यहां पे फंक्शन क्या है प्लस में log ऑफ 1 माइनस कोस एक्स और इसका dx। बात क्लियर यहां तक। अब यहां पे देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरा, log m प्लस log n का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log m इंटू n के। तो क्या लिख देंगे इसको, 2i इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। समझ में आ गई बात। log m प्लस log n का फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया है, किसके इक्वल होता है, log m इंटू n, तो log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब आ जाओ आगे, 2i इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स के और dx। अब ये देखो स्क्वायर क्या है, पावर में, पावर आगे आ जाएगी, तो क्या आ गया मेरा 2i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई और log ऑफ साइन एक्स dx, पावर आगे चली गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पे आ गया मेरा i इक्वल टू 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स में मैंने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी हमारी, ध्यान से देखो, 0 से 2a वाली, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अगर हमारा फंक्शन क्या हो, इवन हो, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पे। अब देखो साइन दे रखा है हमें, साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव आएगा, तो हम यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, i इक्वल टू यहां पे 0 से पाई, सॉरी हाफ हो जाएगी ये, 0 से पाई बाय 2 और 2 मेरा कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और log ऑफ साइन एक्स है तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, log ऑफ साइन एक्स dx, ये आ गया मेरा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कौन सी, वही 0 से a वाली प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई कर देंगे, तो i इक्वल टू क्या हो गया, 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और log ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ये इक्वेशन नंबर हमने थर्ड मान ली, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 4, सॉरी इसको अभी 4 नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट वाली लिखेंगे, i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या हो गया हमारा, कोस एक्स और dx। इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब 3 और 4 को ऐड कर दो, ऐड 3 एंड 4, तो i प्लस आई क्या हो गया मेरा, 2i इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और यहां पे क्या आ जाएगा, log साइन एक्स और इंटू में क्या आ जाएगा, ओ प्लस में log ऑफ कोस एक्स इंटू dx। अब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन एक्स बाय कोस एक्स हो जाएगा, log m प्लस है, log n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आ गया, log 10x और dx। 10x नहीं आएगा, 10x तब आता जब यहां पे माइनस का फॉर्मूला होता, क्योंकि log m इंटू n लगेगा यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसको नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं क्या आएगा। यहां पे मेरे पास i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ
यहां पे log m इंटू एन का फॉर्मूला लगेगा, तो log ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स और इसका इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब इससे आगे आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लू और 2 से ही डिवाइड कर लू, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन 2x का। तो इसको क्या कर लेंगे हम, यहां पे i इक्वल टू 2 को भी अंदर ही रखो, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x बाय 2 dx। ये बन गया या नहीं बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, इस पे log m बाय n का लगाएं तो क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन 2x और माइनस में log ऑफ 2 इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, कैसे करेंगे ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहीं से पार्ट, यहां पे थोड़ी सी दिक्कत करते हैं बच्चे, तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको सेपरेट कर लो, 0 से पाई बाय 2 log साइन 2x और dx माइनस में इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 2 dx। इसका तो इजीली कर लेंगे हम। मेन बात आ गई यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, पुट 2x इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं हम, t पुट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 dx इज इक्वल टू किसके आ गया, dt के, और dx किसके इक्वल आ गया, dt बाय 2 के। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो यहां पे i इक्वल टू देखो क्या आ गया मेरा, 0 से यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो t की वैल्यू भी 0 आएगी। यहां पे पाई बाय 2 पुट करता हूं तो यहां पे 0 से क्या आ जाएगा, पाई हो जाएगी लिमिट। और यहां पे क्या आ गया मेरे पास, log ऑफ साइन 2x को t पुट किया था तो साइन t, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt बाय 2, और माइनस में 0 से पाई बाय 2 log 2 इंटू dx। ये पता लग गया ना लिमिट कैसे चेंज हो गई हमारी। यहाँ पे 2x इक्वल टू टी था मेरा, लोअर लिमिट x की पुट की 0 तो t इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे x की जगह पाई बाय 2 पुट करेंगे, 2 से 2 कट गया तो t इक्वल टू पाई आ गया। तो t की लिमिट ये आ गई मेरे पास 0 से पाई। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। अब इससे आगे देखो 2 बाहर आ जाएगा मेरा, तो i इक्वल टू 1 बाय 2 0 से पाई log ऑफ साइन t dt, और माइनस में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 बाहर, अंदर आ गया मेरा x, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती थी हमारी, वो ध्यान लो, माइंड के अंदर लेके आओ। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन में बताई थी मैंने, वो हम यहां पे यूज करेंगे। कैसे यूज होगी वो ध्यान से देखो। क्या प्रॉपर्टी थी वो, अगर हमारी लिमिट है a टू b fx dx, और अगर हमने चेंज कर दिया इसको a टू b ही रही f ऑफ y dy में, इस तरीके से, तो यहां पे देखो मेरे पास log ऑफ साइन t dt है, और मैंने पिछले जो पेज पे किया था वो देखते हैं एक बार। ये आया था मेरे पास, यहां पे i इक्वल टू log ऑफ साइन x dx 0 से पाई। तो क्या मैं इसको log ऑफ साइन x dx लिख सकता हूं, लिमिट हमारी 0 से पाई रहेंगी इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो ये क्या बन गया मेरा, एक तरीके से i बन गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फर्दर i इक्वल टू i बाय 2 और माइनस में log ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 0। 2 किससे मल्टीप्लाई होगी, 2i इज इक्वल टू i माइनस log ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, यहां पे आ जाएगा। तो इसको i को इस तरफ लेके आए तो 2i माइनस i इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, सॉरी 2 से ये 2 कैंसल नहीं होगा, यहां पे अभी बाहर लिखेंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई ऐसे लिख लो, पाई बाय 2 log 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, वहां भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 2i में से आई गया तो i इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का पाई log 2। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट द इंटीग्रल। हमें प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको मान लेते हैं i इक्वल टू 0 टू a अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। इसको हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब 0 से a वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स
अपॉन में अंडर रूट ए माइनस एक्स और प्लस में अंडर रूट ए माइनस ऑफ ए माइनस एक्स dx। ये आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। i इक्वल टू क्या आ गया, 0 से a अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस ए से ए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया और dx। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करना क्या है, हमें ऐड कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, i प्लस आई क्या हो जाएगा मेरा 2i, लिमिट 0 से a। फर्स्ट फंक्शन जो था हमारा ये था अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, और इसमें प्लस करेंगे अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2i इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 से a, एलसीएम आ गया हमारा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। इससे ये कट गया, ऊपर आ गया अंडर रूट एक्स और यहां पे अंडर रूट ए माइनस एक्स आ गया मेरा। क्लियर। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गए, दोनों कैंसिल आउट हो गए आपस में, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास dx। अब इसको देखो यहां पे 2i इज इक्वल टू 0 से a, ये 1 आ गया मेरे पास 1 dx। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया x, लिमिट 0 से a। तो 2i इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू a और i इज इक्वल टू किसके आ गया, a बाय 2 के। ये आ गया आंसर। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट द इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पे देखते ही आपको मॉडुलस फंक्शन नजर आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो लिमिट है वो ब्रेक हो जाएंगी। कैसे ब्रेक होंगी वो देखो। हमें क्या दे रखा है, 0 से 4 मोड ऑफ x माइनस 1 dx। अब ब्रेक कैसे करते हैं हम, जो भी फंक्शन दे रखा है ना उसको 0 के इक्वल पुट कर लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। अब लिमिट क्या थी हमारी, 0 से लेके 4 तक, बीच में आ गया 1, इस तरीके से। तो अब लिमिट जो बनेगी 0 से 1 बनेगी, 1 से 4 बनेगी। अब हमें चेक करना है कि 0 से 1 वैल्यू पे ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव, 1 से 4 पे ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव। अब देखो x अगर मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूं, बड़ी वैल्यू लेता हूं, तो हमारा मोड x माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये देगा। देखो यहां पे अगर मैं बड़ी वैल्यू पुट करता हूं, 1 से बड़ी वैल्यू 2 पुट कर दिया, 2 माइनस 1, यहां पे अंदर क्या आया, पॉजिटिव रिजल्ट, तो इसको पॉजिटिव मानेंगे। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हो, 1 और 0 के बीच में, तो मोड x माइनस 1 हमारा क्या रिजल्ट देगा, माइनस का x माइनस 1। अंदर जो बनेगा नेगेटिव फंक्शन बनेगा, बस यही देखना होता है। अब लिमिट देखो कैसे ब्रेक करेंगे, यहां पे पहले 1 से 4, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, 1 से 4, रिजल्ट क्या देगा ये हमारा x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस में लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1, और यहां पे क्या आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ x माइनस 1 dx। आपको ये ध्यान रखना है, जो सबसे लोअर लिमिट थी हमारी वो यहां आएगी, अपर लिमिट यहां आएगी, और जो बीच वाला इंटरवल है एक बार लोअर लिमिट बनेगा, एक बार अपर लिमिट बनेगा। 0 से 1, 1 से 4, 0 से 1, 1 से 4। ठीक है, आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन करो। x माइनस 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहां से कहां तक है मेरी, 1 से 4 तक। फिर प्लस में प्लस नहीं आएगा, माइनस आके यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस। फिर यहां पे x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, x माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1। अब लिमिट पुट कर लेते हैं, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट, 4 पुट करेंगे यहाँ पे, 4 माइनस 1 क्या हो गया, 3, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, माइनस में 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 बाय 2, फिर माइनस यहां पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 बाय 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 1 बाय 2। सिंप्लीफाई कर लो, यहां से आ गया मेरे पास 9 बाय 2, यहां पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1 बाय 2। एलसीएम कितना आ गया, 2, 2 से 2 कट गया, 9 प्लस 1 कितना आ गया, 10 बाय 2, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 5 आंसर। शो दैट 0 से a fx gx, दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन दे रखी है, इक्वल टू किसके है, ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx। इफ f एंड g आर डिफाइंड एज, fx जो है f ऑफ a माइनस एक्स है, और gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 4 दे रखा है हमें।
ठीक है, इनका यूज करते हुए हमें इसको डिफाइन करना है, मतलब प्रूव करके दिखाना है। चलो भाई देख लेते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करो, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसको आई एज्यूम कर लेते हैं। आई इक्वल टू 0 से a, फंक्शन है हमारे पास fx gx और इसका dx। अब यहां पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं a माइनस एक्स वाली, तो क्या बन गया, आई इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स और यहां पे g ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। लग गई प्रॉपर्टी। अब भाई देखो fx की वैल्यू, ये f ऑफ a माइनस एक्स का तो हमें पता है किसके इक्वल है, fx के। g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो, gx प्लस में g ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 4 दे रखा है, तो g ऑफ a माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, 4 माइनस gx के। तो यहां पे f ऑफ a माइनस एक्स की जगह fx पुट कर लूंगा, तो i इक्वल टू क्या आ गया, 0 से a, यहां पे आ गया मेरे पास fx इंटू g ऑफ a माइनस एक्स किसके, 4 माइनस gx के, और इसका इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। इंटीग्रेशन 0 से a, fx की 4 से की तो 4 बाहर और ये fx आ गया dx। फिर माइनस का साइन, 0 से a, यहां पे fx gx की मल्टीप्लाई करेंगे तो fx gx dx आ गया। आ गया या नहीं आ गया? अब ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन था किसके इक्वल था, i के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट 1 लिखेंगे तो ये i हो गया। तो i इक्वल टू क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx, और माइनस में ये क्या हो गया i को इस तरफ लेके आएंगे, i प्लस i क्या हो गया, 2i इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx। 2 से कट करो, 2 2 जा 4, तो i इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx के इक्वल। यही तो प्रूव करना था। आ गया ना, समझ में आ गया होगा। यही हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वैल्यू ऑफ माइनस π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 की 5x प्लस 1 dx इज, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और बताना है क्या आंसर आएगा। कई बार ऑप्शन ना देके डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैं ऑप्शन ना देके ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करवा रहा हूं। तो आपको करने हैं सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी। तो देखो क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन माइनस का π/2 से लेके π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स और प्लस में 10 की पावर 5x। ये कांस्टेंट है 1 तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा, यहां पे पॉजिटिव दे रखा है, इसको सेपरेट कर लो। माइनस के π/2 से लेके π/2 और यहां पे 1 dx, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं। अब माइनस a टू a वाली प्रॉपर्टी याद करो मन में। हमें क्या चेक करना है, ये देखना है कि ये फंक्शन हमारा नेगेटिव रिजल्ट देता है या पॉजिटिव देता है। तो हमें क्या करना है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स और प्लस में 10 की पावर 5x, ये देख लिया। अब f ऑफ माइनस एक्स देख लो क्या रिजल्ट आ रहा है। यहां पे नेगेटिव पुट करेंगे, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। यहां पे भी माइनस एक्स कोस ऑफ माइनस एक्स और यहां पे प्लस में 10 की पावर 5 माइनस एक्स, ये भी नेगेटिव दे रहा है रिजल्ट। यहां से भी कोस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो गया पॉजिटिव। यहां पे भी नेगेटिव आ रहा है और यहां पे भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ गया, ये माइनस का fx आ गया मेरा रिजल्ट। तो ये क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। यहां पे देख लो, माइनस a टू a fx dx किसके इक्वल होता है, 0 के। इफ fx इक्वल टू क्या रिजल्ट दे, माइनस fx दे। तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, तो ये क्या हो गया मेरा 0 और प्लस में यहां पे 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट कहां से कहां होंगी वो ध्यान से देखो, माइनस के π/2 से लेके π/2 तक। इसको डायरेक्ट 0 लिखा है, ये आपको करके दिखाना है, यहां पे करके दिखाना है। ये मैंने आपको रफ साइड जानबूझ के करके दिखाया है, आपको ये उठा के यहीं पे पिक करना है। आगे आ जाओ, 0 प्लस अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस का π/2। तो क्या आ गया मेरे पास, π/2 माइनस माइनस प्लस π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया मेरा, यहां पे 2 एलसीएम, पाई प्लस पाई कितना हो गया, 2π/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया मेरा पाई। ये आंसर हो गया। द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 log ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन में 4 प्लस 3 कोस एक्स dx, इसकी क्या वैल्यू आएगी। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या कर लो, लेट i इक्वल टू
एज्यूम कर लिया हमने, लिमिट है 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x, और नीचे क्या दे रखा है हमें 4 + 3 cos x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब चलो भाई देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा लो, यहां पे क्लियरली नजर आ रही है। तो i इक्वल टू क्या हो गया 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 साइन ऑफ π/2 माइनस x, और डिनोमिनेटर में भी 4 + 3 कोस ऑफ π/2 माइनस x, इसका इंटीग्रेशन लगा दी प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। i इक्वल टू क्या हो गया 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 साइन π/2 माइनस x, क्या हो गया cos x, अपॉन में 4 + 3 कोस π/2 माइनस x, क्या हो गया sin x, और dx। ये आ गया या नहीं आ गया मेरे पास। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे ऐड। तो यहां पे कर लो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को क्या करेंगे ऐड। तो i + i क्या हो गया मेरे पास 2i, और यहां पे लिमिट क्या आ गई मेरे पास 0 से π/2 log ऑफ, ध्यान से देखना ये क्या है 4 + 3 sin x, अपॉन में 4 + 3 cos x, और प्लस में क्या आ जाएगा यहां पे log ऑफ 4 + 3 cos x, अपॉन में 4 + 3 sin x, और dx। अब ये log m + log n का फॉर्मूला नजर आ रहा है या नहीं। log m + log n किसके इक्वल होता है log m × n के, तो वही लगाएंगे यहां पे। तो 2i इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0 से π/2 log ऑफ ये वाला 4 + 3 sin x, अपॉन में 4 + 3 cos x, इनटू में क्या आ जाएगा ये 4 + 3 cos x, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा 4 + 3 sin x dx। न्यूमरेटर से ये कट गया, डिनोमिनेटर से ये कट गया, आपस में कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया 2i इक्वल टू 0 से π/2, और यहां पे क्या बच गया मेरे पास log 1, क्या बचेगा log 1 dx। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 2i इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0 से π/2 0 dx, ये 0 हो गया सारा, तो 2i इक्वल टू 0, और i इक्वल टू भी क्या आ गया मेरा 0। ऑप्शन सी शायद इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत लगे पूछिए मुझसे, अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और क्लास 8th 9th 10th 11th के बच्चों को भी नेक्सा क्लासेज के बारे में जरूर बताइए। और आपके इस सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद कहता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज वीडियो।